बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल इस वक्त वॉच कर रहे हैं। आज अभी मैं अपने इस वीलॉग में बात करूँगा पीटीआई की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है। दो बड़ी अहम चीज़ें हैं कि क्या जो इमरान खान साहब की डायरेक्शंस हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है, और दूसरा क्योंकि इस वक्त सिर्फ वकला मिल सकते हैं इमरान खान से, फैमिली के लोग सिर्फ मिल सकते हैं। जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो सियासतदान है पीटीआई को जो चला रहे हैं, वो बिल्कुल एक आइसोलेशन में चले गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। तो उनका रोल जो है वो महदूद होता जा रहा है। जो सारी कम्युनिकेशन है वो वकला के ज़रिए है। तो वकला जो हैं वो अब अगर हम देख लें आप, उसमें उमैर नियाज़ी साहब हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उसमें सेनेटर हैं अली ज़फ़र साहब हैं, फिर शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, ये लोग जो उसके बाद फिर अब हामिद खान साहब हैं। तो ये इनकी जो मुलाकातें हैं, उसके बाद जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं, उसमें थोड़ा हमें तज़ाद नज़र आ रहा है। और उसकी वजह से एक बड़ा वाक़या हुआ पिछले दिनों। हमाद अज़हर साहब ने, जो बड़े अहम पार्टी के रहनुमा हैं, पंजाब के सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने कहा कि मैं बतौर पार्टी कारकुन काम करना चाहता हूँ, मैं ये ओहदों में मैं नहीं रहूँगा, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो मुझे भी एक तजस्सुस हुआ और मैंने बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू के बाद जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मेरा एनालिसिस है और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं ये वो आपके सामने रखता हूँ कि भाई एक बड़ा सवाल है कि हमाद अज़हर ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। पार्टी क़यादत ने उसका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। खान साहब ने ये हदायत की हमाद अज़हर को कि वो अपने ओहदों पर काम जारी रखें। हमाद अज़हर जो हैं जब वज़ीर थे तो इमरान खान साहब वाज़ फुल ऑफ प्रेज़ फॉर हिम, और बहुत ज़्यादा उनकी वो तारीफ़ करते थे। उसके बाद अगर हम हमाद अज़हर को देखें तो भले वो मंज़र आम पर नहीं आए, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, मियाँ अज़हर के वो साहबज़ादे हैं, और शरीफ ख़ानदान के साथ उनकी जो दोस्ती दुश्मनी वो उसका एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो टारगेट पे थे। बिल्कुल जो हिट लिस्ट थी उसमें नंबर 1 थे, और अगर वो पकड़े जाते तो उनके साथ शायद जो लोगों के साथ हुआ उससे ज़्यादा होना था। मतलब आप सुने शायद यार अफरीदी की, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था जो उन्होंने अपने इलाके में कहीं की, पश्तो में वो बात कर रहे थे। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि उनके सर पर कील ठोंके गए और उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको करंट लगाया गया। ये वो अपनी तकरीर में कह रहे हैं, और वो कहते थे, मैं कहता था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मुझे फिर भी मारा जाता था। तो अगर हमाद अज़हर साहब, अगर वो इनके इंतज़ामिया के हत्थे चढ़ जाएँ, तो जिस तरीके से लोग इल्लीगल अबडक्शंस में रहे हैं, इल्लीगल डिटेंशन में रहे हैं, और हर बंदा अपनी जो कहानी बयान करता है, तो उन उन हालात में जैसे हमाद अज़हर हैं, वो नहीं मंज़र आम पर आए। मुराद सईद साहब हैं, वो मंज़र आम पर नहीं आए। मियाँ असलम इकबाल साहब रिपोर्टेडली केपीके में हैं, वो यहाँ पर नहीं आए, पंजाब में वो नहीं आए। तो ये इमरान खान साहब की एक तरह से इनको इजाज़त थी कि वो अपने आप को रूपोशी में रखें, और मामला जो है उसको वो आगे चलाएँ। हमाद अज़हर साहब बेसिकली, उनके जो करीबी ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर से जो बहुत ही अहम लोग हैं, उन्होंने एक तरह से बयानिया बनाने की कोशिश की, और ख़ान साहब को ये बताने की कोशिश की कि हमाद अज़हर जो है वो बाहर नहीं आ रहा, और इस तरह की डायरेक्शंस उनको लेने की कोशिश की कि जिसमें ये कहा जाए कि हमाद अज़हर साहब अब मंज़र आम पर आ जाएँ। अब जिस तरह ये बात होती है कि लीडरशिप बाहर निकले और वो जलसे और जुलूस की क़यादत करे, वो एहतजाज की क़यादत करे, एक वर्कर्स की तरफ से एक ज़ोर चीज़ पकड़ती जा रही है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो प्रो इमरान खान है, उनकी तरफ से ये चीज़ आ रही है कि अगर आप एहतजाज नहीं करेंगे तो खान को रहाई नहीं मिलेगी, और ये प्रेशर जो है वो बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और आप इस पर जो तमाम लीडरशिप है वो बाहर आए। तो हमाद अज़हर वाज़ अंडर प्रेशर कि वो बाहर निकले, और फिर उनको ये था कि जो बहुत सारे जो मामलात हैं सूबे के, उसमें जिस तरीके से इनपुट उनकी होनी चाहिए थी वो इनपुट नहीं ली गई। अब भले वो रूपोश हैं, लेकिन उनका जो राब्ता है पार्टी लीडरशिप से तो वो मौजूद था और मौजूद है।
लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि एक तो उनको इग्नोर किया जा रहा है, दूसरा जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें ये कहा जाए कि हमाद अज़हर साहब बाहर आएँ और वो अपनी अगर बाहर आएँगे तो नेचुरली वो गिरफ़्तारी हो जाएँगे, वो गिरफ़्तार होंगे। तो हमाद अज़हर के करीबी ज़राए ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कही है कि अगर खान साहब ये कहें कि जी हमाद अब तुम निकलो बाहर, क्योंकि वो जो कुछ लोग हैं जो हिट लिस्ट पे थे और मेन जो टारगेट हैं वो खान साहब की एक कंसेंट से ही उन्होंने रूपोशी इख्तियार की हुई है। तो हमाद के करीबी साथियों का कहना है कि अगर खान साहब की तरफ से ये मैसेज आए कि नाउ इट इज़ टाइम, कि बस ठीक है अब ये एक फाइनल जंग शुरू है इसलिए आप निकलें और एहतजाज को आप लीड करें, तो हमाद इज़ विलिंग टू कम। उन्होंने इस बात से कोई इनकार नहीं किया। लेकिन जो एक उन्हें, मुझे पता है उन्होंने जिन लोगों को वो साजिश में जिनका नाम लेते हैं, लेकिन मैं आई विल नॉट नेम देम, इसलिए कि ये पार्टी की एक इंटरनल पॉलिटिक्स है और उसमें कुछ चीज़ें सच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें एग्जैजरेटेड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद बीच के जो लोग होते हैं जिनका काम है कि वो आग पर तेल छिड़कते हैं, शायद उनकी इंफॉर्मेशन हो, इसलिए आई विल नॉट नेम, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दे आर वेरी क्लोज टू इमरान खान और अभी इस वक्त वो एक तरह से ब्रिज हैं। तो उनकी तरफ से जब हमाद अज़हर साहब के साथियों का कहना है कि जब ये महसूस हुआ कि शायद इसके पीछे कुछ और मोटिव हो सकता है, तो उन्होंने अपने आप को उन ओहदों से अलहदा किया। तो ये एक पार्टी पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है। और चीज़ भी एक जो पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि क्योंकि पार्टी कायदीन नहीं जा सकते, सिर्फ वकला जा रहे हैं। अब खान साहब की ये वाज़ेह हदायत है कि आप सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर डालें, काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक्सपोज़ करें आप। बल्ले का निशान का जो मामला हुआ, पीटीआई के बारे में दूसरी जो बातें की, जो काज़ी साहब के जो रिमार्क्स हैं, इस पर आप खुलकर, क्योंकि जब एक जज बोल लेता है, कोई भी चीज़ बोलता है, तो वो फिर आप आइन और कानून के तहत उस पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। इससे मुराद कोई तौहीन नहीं है। ये नहीं कहा कि आप ठट्ठे लगाएँ, आप मज़ाक उड़ाएँ, आप कोई झूठा इल्ज़ाम करें, लेकिन जो जज साहब ने ऑब्ज़र्वेशन दी है, जो कहा है, तो आप उस पर बात करें। अब जिस तरह काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब नईम बुखारी साहब के साथ एंगेज हो जाते हैं कि जी कासिम सूरी को लाएँ, क्लाइंट को पेश करें, उससे बात करें, राब्ता करें, वो कहाँ है? तो एक बड़ा सवाल है कि ये कोई कासिम सूरी की ज़मानत की दरख्वास्त तो नहीं है कि कासिम सूरी ने अदालत में पेश होना है, उनका वकील मौजूद है। क्यों काज़ी साहब ये बार-बार कहते हैं कि कहाँ है कासिम सूरी? लेके आएँ कासिम सूरी, राब्ता करें कासिम सूरी। बिल्कुल इसी तरह का केस है हमाद अज़हर का भी, कि लोगों को आप जो लोग टारगेट हैं, जो इमरान के बहुत लॉयल साथी हैं, उनको आप पकड़ें। और फिर मैंने आपको बताया शहरयार अफरीदी ने जो कहानी बताई। अब जिस तरह मुराद सईद हैं, वो रूपोश हैं, अब स्वात में बहुत उनकी बड़ी उनके लिए बड़ी रैलीज़ भी निकल रही हैं कि उनको उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ। मुराद सईद भी बाहर आने के लिए तैयार हैं। अगर सेनेट में उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए, उनको इजाज़त मिल गई, तो वो भी बाहर आएँगे। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को एक मसलियत के पेश नज़र, क्योंकि वो टारगेट हैं और वो एक ऐसी हिट लिस्ट में है कि उनको वाक़ईतन नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो वो इमरान खान साहब की कंसेंट से, वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई दो नंबरी नहीं है, लेकिन उनकी वो कंसेंट से वो रूपोश हैं। और जो लोग इस वक्त बाहर हैं, वो नाकाम हो गए हैं। उनमें इतना दमख़म नहीं है कि वो कर सकें, उस तरीके से एहतजाज को मैनेज कर सकें, उस तरीके से इम्पैक्ट वो डाल सकें। और फिर एक बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि खान साहब की जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो उन पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जाता। अंदर से कुछ बात कही जाती है, बाहर आके कुछ बात कही जाती है। और जो इस वक्त पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग उसको करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, उन्होंने बिल्कुल पार्टी में तहर्रुक पैदा किया है, लेकिन उसके बाद उनका जो रवैया है, उसमें वो बहुत सारे लोग, जो मीडिया के लोग हैं, वो कहते हैं कि वो रोज़ाना उनकी जो प्रेफ़रेंस है वो जियो टीवी है। और अब ज़ाहिर है वो उनकी प्रेफ़रेंस है, लेकिन पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि जियो टीवी का एक ख़ास एंगल है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तो बिल्कुल जाएँ जियो टीवी पर भी, लेकिन दूसरे मीडिया को इग्नोर ना करें। लेकिन अब ज़ाहिर है हर आदमी अपनी मर्ज़ी से काम करता है, आप उसको कुछ रोक नहीं सकते। लेकिन जब आप एक पार्टी में हैं, तो उसका हर आपके एक्शन का, जब आप एक पार्टी के लीडर हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है,
उसके कंसिक्वेंसेस हैं, उसके असरात हैं। तो उन असरात से आप महफूज तभी रह सकते हैं जब आप एक बैलेंस्ड एटीट्यूड और रवैया रखेंगे। तो ये इंटरनल चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। और ये भी कहा है किसी एक पार्टी लीडर ने कोट करके खान साहब को कि आइटम सॉन्ग, एक लीडर के बारे में कहा गया है कि आप उन्हें बर्दाश्त करें, वो आइटम सॉन्ग है। मैं उस लीडर का भी नाम नहीं लेता, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप खुद और को बोल देगा, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे किसके बारे में कहा जा सकता है कि वो आइटम सॉन्ग है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।